फोकस न्यूज 24/7 खबर एक नजर। वो अलसी है परमात्मा। जब तक अयोध्या में परमात्मा श्री राम थे तब तक बाबा ने खूब सजाया। सरजू में कल कल की आवाज हो रही, बच्चा बच्चा हंस रहा, बच्चा हंस रहा है, सब आनंद ही आनंद हो रहा है। लेकिन जब राम चले गए तब बाबा ने क्या लिखा? बाबा ने कहा कुछ भी नहीं बचा। घर मसान पर जन जन भूता, सुत हित पीतु मनहु जम दूता, शमशान किया। अब कुछ नहीं बचा। क्यों? प्राण रूपी राम चले गए, प्राण रूपी राम चले गए। इसलिए प्राण ही राम है। जानते हो आज हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? क्यों? शरीर की खुराक तो खूब दे रहे हैं। शरीर दाल चावल खाता है, रोटी खाता है, सब्जी खाता है, फलों का रस पीता है, काजू किशमिश बादाम पिस्ता खाता है। लेकिन नोट करो, इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर बैठा है जिसको प्राण कहते हैं, वो दाल रोटी नहीं खाता, वो दाल रोटी नहीं खाता, वो सब्जी नहीं खाता, वो फलों का रस नहीं पीता, वो काजू किशमिश नहीं खाता। फिर आप कहोगे कि शरीर में जो प्राण रहता है वो खाता क्या है, उसका भोजन क्या है? प्यारे, इस शरीर का भोजन दाल रोटी है, लेकिन इसमें रहने वाले जो प्राण है उसका भोजन भजन है, भजन। 5 मिनट बाद जो छुट्टी देंगे फिर कथा स्टार्ट होगी। श्री महेंद्र सिंह यहाँ बहुत पहले भी इस मानस में आ चुके हैं, इनका मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं कमेटी के अध्यक्ष श्री सतीश सिंह से निवेदन करूंगा कि हमारे प्रमुख जी का अंग वस्त्र देकर इनका स्वागत करें। श्री सतीश सिंह जी। पुरानी गणराहट जब से करिए, हमारे पुरानी ब्लॉक के प्रमुख हैं, आपके क्षेत्र का विकास करने वाले यही है, इसलिए तारीख गणराहट जब के करिए। इसके बाद मैं दीपू सिंह से निवेदन करूंगा अपने प्रमुख जी का अंग वस्त्र देकर इनका स्वागत करें। और शिवाजी इमिलिया हमारे प्रमुख जी का माला पहना कर उनका स्वागत करें। दीपू सिंह हो गया। राम अवतार सिंह इमिलिया आप। गुरु महाराज के चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अध्यक्ष सतीश सिंह के सानिध्य में उनके टीम के साथ उनके सभी सदस्य लोगों को और हमारे इस कार्यक्रम में भी आए हैं हमारे ब्लॉक प्रमुख भाई महेंद्र सिंह जी, यहाँ उपस्थित देव पिता तुल्य युवा भाइयों, आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। तथा यहाँ बैठी है मातृशक्ति, जिनके आंचल में हिंदुस्तान की सनातन सत्ता पलती व प्रफुल्लित होती है। पितातुल्य लोगों, माताएं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, मैं सर्वप्रथम इस पवित्र आयोजन के लिए इस आयोजन समिति का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमें आने का यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिनकी वजह से मैं यहाँ जो उपस्थित हूँ। मेरा सर्वप्रथम मैं इस कमेटी को धन्यवाद देता हूँ। हर साल यहाँ कथा का आयोजन होता है, मैं समझता हूँ कि प्राय मैं जो कथा में सम्मिलित होता हूँ। हम जो कथा सुनते हैं, जो कथा श्रवण करते हैं, उसका हम सब लोगों को अनुसरण भी अक्सर करना चाहिए। आज के दिन मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा, हम बातें बहुत अच्छी करते हैं, सुनते हैं, लेकिन जब खुद के चरित्र में उसका अनुसरण करना होता है तो हम उन बातों का अनुसरण नहीं करते हैं।
जिस दिन हमें अच्छी बातों का अनुसरण करना प्रारंभ कर देंगे, मैं समझता हूँ कि राम कथा के आयोजन सार्थक सिद्ध होगा। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप आयोग सभी लूंगा। तो यह प्रतिपालो सब परिवार को नहीं जाना कछु और बताए कटिलो जल खाए दिखाए जो, इसलिए आप समंदर से पार हो जाएंगे। कमर से जल है उस घाट पर। भगवान ने कहा रे बाबरे, हम दोनों लोग पार हो जाएंगे, लेकिन हमारे साथ में जगत जननी माता सीता है, यानी मेरे साथ में नारी है। हम तो अपने पीताम्बरों को ऊपर करके गंगा पार कर लेंगे, लेकिन जो हमारे साथ नारी है वो कैसे पार होगी? वस्त्र भीग जाएंगे। हम चाहते हैं कि तू अपनी नौका में बैठा करके पार करा दे। क्यों बचने का तू तो नहीं महाराज, ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि महाराज मेरे पास इसके अलावा रोजी रोटी नहीं है। और कहीं मेरी नाव भी नारी बन करके उड़ गई तो फिर महाराज क्या होगा? यही नाव मेरी नारी बनी तब क्या होगा? तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहे केवल क्या बात करता है, अगर यह भी नारी बन जाए तो दूसरी भी घर में रख लेना। केवल केवल कैसी बात करते हो सरकार? हम लोग संस्कृति में हमारे में आता है कि हमारे यहाँ पतिव्रता होती है, लेकिन हम लोगों के यहाँ पतिव्रता चलता है। ज्ञान विरागा के जो चाहे स्वाहा करे, चाहे योग करे, चाहे तपस्या करे, चाहे भगवान की कथा सुने, महाराज जरूर में से कहते यदि मन की स्थिति की वृत्ति नारायण के चरणों से नहीं जोड़ी तो फिर अनुराग नहीं, और अनुराग नहीं तो फिर भगवान की कृपा मिलने वाली। जब घाट वाला रह गया तो भगवान ने कहा घाट वाले के पास मैं ही जाकर के मिलूंगा। सब लोग भगवान से मिलने जा रहे हैं, लेकिन घाट वाले के पास भगवान स्वयं चल करके आए हैं। तो बोले महाराज समस्या का समाधान हो जाए तो बैठा करके पार कर दीजिए। भगवान से केवल ने कहा समस्या का समाधान तो है, करेंगी? बोले बिल्कुल करेंगे। उनकी तुमसे अटकी थी और हमारी आपसे कोई अटकी नहीं है, अटकी आपकी है। इसलिए आप हमें कहिए कि हमारे पैर धोइए, तभी हम, क्योंकि आपको पार जाना है ना। और केवट बोल रहा है जो प्रभु पार अवश्य चाहूं, चाहे कि वो पार जाना। हाँ भैया, जो प्रभु पार अवश्य समीक्षा और प्रतीक्षा अगर सावधानी के साथ सुनिएगा फिर आपको समझ में आएगा कि इस समय हम